पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। Pisces, मीन राशि, thank you very much. One more time please. And शून्य, thank you very much. यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह वेरी नाइस, टेम्परेंस। ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस बहुत हीलिंग एनर्जी होती है इनकी, बहुत दया भाव, बहुत ही प्यार, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी। हालांकि ये अर्थ साइन है, ये फायर साइन की ऊर्जा है, लेकिन दोनों की ऊर्जा जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अगर आप किसी सेजिटेरियस साइन के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक उस शख्स के साथ सिचुएशन में आपको थोड़ा सा बैलेंस देखने को महसूस होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का, मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मिल रही है, जैसे मुझे दिखा रहे हैं आप बहुत 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा या 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहे हो पाइसेस, जहाँ पर डर, चिंता, स्ट्रेस, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, वही था आपके मन में कि क्या होगा अब आगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत लॉस्ट महसूस कर रहा हूँ। अगर ऐसी ऊर्जा में रहे हो सेजिटेरियस साइन के साथ, खास करके कोई और भी साइन हो सकता है हालांकि, तो उसके साथ वो सिचुएशन में बैलेंस आएगा। वो जिस भी चीज़ को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही थी उन फीलिंग्स की वजह से, तो वो फीलिंग्स में ना आपको वो थोड़ी सी डिटॉक्सिफिकेशन, थोड़ा सा शुद्धिकरण देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें अच्छी लग रही हैं मुझे। इन 3 कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि चीज़ें आपकी इस हफ्ते में अच्छी रहेंगी, अच्छा महसूस भी होगा। ये कहीं ना कहीं आपकी इनर वर्क के ऊपर भी बात करता है कि कुछ ना कुछ है जिसको आप खुद बैलेंस करने की कोशिश करिए। दोनों कार्ड्स बैलेंस के हैं। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि अब खुद कभी ना कभी तो मुझे मेरे जीवन की जिम्मेदारी को उठाना ही है, तो जो कल करना है तो मैं आज क्यों ना कर लूं। तो आप ना जैसे वो प्रोक्रेस्टिनेशन, अगेन वो 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा से बाहर आ रहे हो। आप कह रहे हो कि बस अब और नहीं, अब अपने करना ही है तो फिर अभी से कर लो। ये एक्चुअल में आपके एंजल्स की भी पुकार हो सकती है कि भाई अगर करना ही है तुम्हें तो अभी से कर लो, क्यों उसको खींचते जा रहे हो रबड़ की तरह। तो तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। आप में से कुछ लोगों को अपने मदर के ऊपर बहुत प्यार आ सकता है, कुछ लोगों के लिए मदर की भी ऊर्जा हो सकती है। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या उनको कोई नया तोहफा लेकर देना, उसके बारे में भी आपकी मदर भी आपको कोई ना कोई नया तोहफा दे सकती है। कहीं ना कहीं आपकी मदर ने शायद आपको विटनेस भी किया है कि आप बहुत तकलीफ में रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, फेक स्माइल रही है आपके चेहरे पर। माँ सब जानती है ना, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है और उसकी वजह से वो आपको बहुत प्यार देंगी, आपको बहुत सारी अच्छी बातें भी कह सकती हैं, आपको अच्छे जीवन के जो लाइफ लेसन्स होते हैं वो भी बता सकती हैं कि कोई बात नहीं, जीवन तो चलता रहता है। तो ऐसी कोई प्रोफाउंड कन्वर्सेशन भी आपकी मदर के साथ हो सकती है। बहुत सुंदर बात है। यहाँ पर लिब्रा की ऊर्जा है, तो अगर आप किसी तुला राशि के शख्स के साथ भी डील कर रहे हैं, आई थिंक ये शख्स बहुत ही राउडी बहुत ही राउडी बिहेवियर का है। इसको जल्दी माथा गर्म रहता है, लेकिन इस शख्स का मन साफ है। ये कर्मा का कार्ड, कर्मा काटता भी है, कर्मा फल भी देता है आपको, लेकिन कर्मा ना इंसाफी नहीं होने देता। तो ये शख्स का मन नहीं खराब, मन नहीं बुरा इसका, बस इसका थोड़ा माथा गर्म रहता है। मेक श्योर कि आप इसके साथ थोड़ी सी लहजे के साथ ही बात करें। आई थिंक इसे रिस्पेक्ट बहुत पसंद हो सकती है शख्स को, और इसे बदतमीजी, किसी भी किस्म की अपमान किसी भी किस्म का पसंद नहीं है। तो स्पिरिट यही कह रही है कि अगर आप चाहते हैं शख्स के साथ रिश्ता, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा इसको आदर सम्मान दें, इस शख्स को पसंद है वो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा जैसे मॉनेटरी हेल्प भी है कुछ लोगों के लिए, धन के लिहाज से भी ये हफ्ता मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स,
द मैजिशियन। आई थिंक स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी इसी पोजीशन में था ये कार्ड। तो अगर आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर रहे हैं, मैं उनकी रीडिंग में भी यही मैसेज दे रही थी कि कोई एनर्जी हीलर उनके जीवन में आ रहा है। एनर्जीज के साथ जो शख्स काम करता है, रेकी मास्टर, प्राणिक हीलर या कोई और हीलर है जो सिर्फ एनर्जीज के साथ काम करता है, आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसा शख्स मैनिफेस्ट हो सकता है जो आपको आपकी परेशानी से मुक्ति दे सके। कोई टैरो रीडर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन, यू नो, लाइफ कोच की ऊर्जा है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आई थिंक आप बहुत पाइसेस, आप बहुत ही जैसे लो हाई में चल रहे हो, और इसी वजह से यहाँ पर दो बैलेंस के कार्ड हैं, एक नहीं दो हैं, लिब्रा और सैजिटेरियस। ये कार्ड कहता है कभी बहुत लो कि बस सब खत्म, जीवन के लिए कोई उमंग, कोई आशा नहीं है, फिर एकदम से ऊपर हाई कि मैं सब कुछ, मैं तो जीत लूँगा पूरी दुनिया को। देखिए एक्सट्रीम एनर्जीज के ना दिक्कत यही है कि ये हमसे, हमारी ऑथेंटिक सेल्फ से हमको दूर लेकर जाती है। जो भी हमारी एक्सट्रीम एनर्जी है, जब भी कुछ भी एक्सट्रीम होता है वो हमें रियलिटी से, हमारी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से दूर लेकर जाता है। तो अगर आप ऐसी ऊर्जा में रहे हो और आपको स्ट्रेस रहा है और वो सिर्फ यही है कि इस लो हाई से बाहर निकलो, परफेक्ट बैलेंस, वो मिडिल पाथ, बुद्धा गौतम बुद्धा ने की जो फिलॉसफी है, उन्होंने मिडिल पाथ के बारे में ही बात की, और मैं कहीं ना कहीं बहुत रेजोनेट कर पाती हूँ उनकी इस फिलॉसफी से, यू नो। हालांकि प्रश्न है मेरे मन में कुछ प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन आई थिंक वो कहीं ना कहीं करेक्ट हैं जब वो मिडिल पाथ की बात करते हैं, यू नो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को मिडिल पाथ के बारे में थोड़ा सा सेंटर, अपना हार्ट स्पेस, आपकी इंट्यूशन, अपना सेंटर ढूंढने की कोशिश करो। एकदम से रोट चक्रा में भी नहीं जाने की ज़रूरत है और एकदम से क्राउन चक्रा में भी जाने की ज़रूरत नहीं। हार्ट चक्रा में रहो। सेंटर है हमारा, वो हमारे रूट को भी जोड़ता है, हमारे क्राउन को भी जोड़ता है। वो मिडिल पाथ है हमारा, हार्ट आपका। तो अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये है बहुत स्लो स्पीड। ये है कि अगर कोई इच्छा है आपकी इस हफ्ते में, आप चाहते हो कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, किसी की इंतज़ार है, वो होगी। ये नहीं है कि वो होगी नहीं, वो कंप्लीट ज़रूर होगी विश आपकी, लेकिन वो है इस रफ्तार के साथ, वो इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। कछुआ चाप है वो, तो उसको आने में, आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। ये नहीं है कि वो चीज़ चल नहीं रही, कछुआ चल तो रहा है, लेकिन वो अपनी रफ्तार के साथ ही उस फिनिश लाइन तक पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने को आपको कहा जा रहा है। स्पिरिट जैसे ना हंस रही है, एक्चुअल में स्पिरिट जैसे मुस्कुरा रही है। वो कह रही है कि देखो इसको हम कितने और मैसेजेस दे दें, लेकिन ये फिर भी सब्र नहीं कर पाता, यू नो। तो सब्र की थोड़ी अगर कमी है, थोड़ा सब्र के ऊपर काम कीजिए, वो चीज़ मिलेगी, वो चल रही है, आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स। लेट्स सी 2 ऑफ सोर्ड्स किसके बारे में है। आई थिंक आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन शायद आप श्योर नहीं हैं। यहाँ पर कमिटमेंट है, कुछ लोगों के लिए आप श्योर नहीं हैं। एक पल पे आप सोचते हो कि हाँ मैं भी कमिटमेंट में चला जाऊँ, लेकिन दूसरे ही पल सोचते हो कि क्यों जाऊँ मैं कमिटमेंट में। एक तरफ है मन, एक तरफ में नहीं है, तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कुछ लोग कमिटमेंट में। लेट्स सी। थैंक यू पाइसेस, मीन राशि। यहाँ पर हैं आपके घाव अतीत के। अतीत में भी कुछ सेम सिचुएशन हुई है रिलेशनशिप में आपके साथ। जैसा भी ये शख्स है, शायद वैसा पुराना शख्स भी आपका वैसा ही था। तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है, आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है कि मैं कमिटमेंट दूँ कि ना दूँ, कहीं ये वही सीन, हिस्ट्री रिपीट ना कर दे खुद को। और आप हैं कि आप हील होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हीलिंग की बात है, तो आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं हैं। देखिए अगर आप श्योर नहीं है ना, डिसाइड मत करो। मैं अक्सर लोगों को यही सलाह देती हूँ कि जब आप श्योर ही नहीं हो तब किसी को कमिटमेंट देने का क्या फ़ायदा। वो तो प्रेशर में आकर, किसी के बहकावे में आकर आप कर रहे हो ना, तो वो नहीं करना। अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की सुनो। अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं तो कमिटमेंट ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगता है तब मत करो। यहाँ पर दिख रहा है कि आप रेडी नहीं हो। यहाँ पर लग रहा है अभी भी अतीत का कुछ बाकी है जिसको हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे पाइसेस, मीन राशि के लिए।
थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। शफलिंग भी टूटी हुई है आपकी, बटी हुई ऊर्जा, यू नो, वो कार्ड्स मिक्स नहीं होना चाहते। तो आई डोंट थिंक कि आप अभी रेडी हैं। आप नहीं इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में, वो एक संगम यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है। कुछ दुविधा है, कुछ दिक्कत है यहाँ पर। एंड शून्य। यप, इनर वर्क, आपका इनर वर्क, आपको ज़रूरत है मी टाइम की, क्वाइट टाइम की। आप अभी बिल्कुल भी किसी ड्रामा के मूड में नहीं हो। आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते मेरी जान, आप एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको थोड़ी सी भी इसका तो पहले ही बुरा हाल है। देखो ना, वो इतने जोश में है, खुद का गला काट ले। मैं अक्सर कहती हूँ इसका तो घोड़ा नहीं संभल रहा। इसके ऊपर थोड़ा सा भी और किसी ने प्रेशर डाला तो ये तो गया काम से। ये तो ऑलरेडी बहुत खतरे में है और यहाँ पर भी डिफीट है, डाउट है। तो आप और ऐसी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से अभी इनर वर्क का समय है, अभी डिसीजन लेने का समय नहीं है। अभी हमें थोड़ा सा क्वाइट टाइम, मी टाइम। स्पिरिट वर्ल्ड है ये, हरमिट मेरे लिए स्पिरिट वर्ल्ड है। तो अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ आपका रिलेशनशिप जो हो, सिर्फ स्पिरिचुअल टीम, बाकी किसी के साथ नहीं, इंसानों के साथ नहीं लग रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? पाइसेस, मीन राशि। चलिए थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, लेकिन मैं एक ही कार्ड लेना चाहती थी, लेकिन आपके लिए 2 आ रहे हैं तो दोनों ही ले लेते हैं। यहाँ पर है मैरी मैगलनी, यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हीलर खुद बनना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, और एनर्जी ही चाहिए। ये जो समय चल रहा है फिलहाल कलेक्टिव में, हम सभी को एक पॉजिटिव एनर्जी, हमें एनर्जी हीलर्स चाहिए, हमें हीलर्स चाहिए, हमें स्टार सीड्स चाहिए जो कि मदर अर्थ गाया को भी हील कर सके और मदर अर्थ के ये जो बच्चे हैं, ये इंसान हैं, इनको भी हील कर सकें। ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी हमें चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जी हीलर हैं कुछ लोग। आप शायद खुद एनर्जी हीलिंग के करियर में जाना चाहते, तो ये कंफर्मेशन है कि हाँ भाई तुम्हें करना है वो। अगर वो तलब है आपके मन में कि मुझे एनर्जी हीलर बनना है, कुछ सीखना है, रेकी सीखनी है, तो वो कर दो शुरू, उसको डिले मत करो। क्योंकि एक्चुअल में वो जैसे स्पिरिट भी कह रही है कि हाँ हमें चाहिए, धरती को ज़रूरत है इसकी। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। यहाँ पर तीसरा है ये कार्ड बैलेंस के बारे में। और यहाँ पर मैंने आपको कहा ना अपना हार्ट, अपना हार्ट सेंटर, तो देख लीजिए वही स्पिरिट उस चीज़ को कंफर्म कर रही है। आपका हार्ट सेंटर को ढूंढो, उसके साथ कनेक्शन करो, कनेक्ट होने की कोशिश करो। हर्मिट भी सेंटर पॉइंट है क्योंकि ये रोशनी है। ये रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो कि बस भटक रहे हैं। उनको पता भी है कि वो जो ये भटकन किसी काम की नहीं, उन्हें ये भी पता है कि ये भटकन उनको कुछ देगी नहीं, लेकिन वो फिर भी भटकते जा रहे हो। जैसे लूप में हो पाइसेस, आप लूप में जी रहे हो, लो हाई लो हाई लो हाई, लेकिन कब तक? इसका आपकी बॉडी पर भी असर पड़ता है मेरी जान। लो हाई एनर्जीज का बहुत बॉडी के ऊपर असर रहता है। ये पेन बॉडी को भी मैनिफेस्ट करती है ऐसी ऊर्जा। इससे थोड़ा सा बाहर निकलो। 3 बार आपको ये कह दिया गया है कि बैलेंस, हर चीज़ को एक्सट्रीम में लेकर जाने से बेहतर है कि बैलेंस। गुस्सा बहुत आता है, थोड़ा सा बैलेंस करो। अगर चिड़चिड़ापन बहुत है तो उसको थोड़ा बैलेंस में रखो। अपनी डाइट का भी ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर सुगंध, फूलों की, एसेंशियल ऑयल्स की, अगरबत्ती की, ये बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए इस हफ्ते। मेक श्योर कि आप इसको भी अपने दिनचर्या में इंक्लूड करें। और अगेन हार्ट सेंटर, हार्ट चक्र की मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं तो रोज़ क्वार्ट्ज खरीद सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है हार्ट के लिए। आप में से कुछ लोग ग्रीन एवेंचुरीन भी खरीद सकते हैं, जिसके साथ भी आप रेजोनेट कर पा रहे हो। क्रिस्टल के साथ ग्रीन एवेंचुरीन है या फिर रोज़ क्वार्ट्ज है, तो वो आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो मैं क्यों ये और कार्ड्स ले रही हूँ, मुझे व्हील को लेना है एक्चुअल में अभी। पाइसेस, मीन राशि, थैंक यू वेरी मच। पाइसेस, वो कह रहे हैं कि घबराओ मत, ज़्यादा घबराओ मत, डरो मत किसी बात से। जैसे वो डर को ऐसे कर रहे हैं, डर क्रॉस कर रहे हैं वो डर को। कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकता है क्योंकि ये पास्ट की भी ऊर्जा है।
कुछ तुमको अपने एक्स को कैंसिल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर है यू आर नॉट रेडी। ये डिसीजन जो लेना है, अब मैंने जो हमने बात भी की है आपकी रीडिंग में कि आप रेडी नहीं हो, मुझे तो यही महसूस हुआ है और यहाँ पर व्हील ने भी उसको कंफर्म कर दिया है। तो आप रेडी नहीं हो ये कमिटमेंट देने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए, खास करके इस हफ्ते में। अगले हफ्ते की शायद ऊर्जा कुछ और हो, लेकिन ये 7 दिन तो आप बिल्कुल भी रेडी नहीं है मेरी जान। ठीक है पाइसेस, तो ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।